बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे तरबियत औलाद का नेक्स्ट लेक्चर 3 to 7 ईयर्स। जी, जैसे कि हमने पहले देखा था 0 to 3 ईयर जो था फाउंडेशन स्टेज। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 to 7 स्टेज 3 to 7 ईयर्स। ये वो स्टेज है जिसमें ना कैरेक्टर बिल्ड होता है, ठीक है। आदतें यहीं से बनती है। मतलब पहले बच्चा क्या था, उसमें समझने की ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे आप कर रहे थे उसमें कॉपी कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, बच्चे में आदतें यहीं से बनती है, क्योंकि बच्चा समझना शुरू करता है, बच्चा सवाल करना शुरू करता है, बच्चे का बिहेवियर शेप लेता है। जैसे जैसे बच्चा समझना स्टार्ट करेगा, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करेगा, बच्चे का बिहेवियर बनता जाएगा, ठीक है। जैसा कि सूरह अल इंसान आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और हमने इंसान को समझ और रास्ता दिखाया है। मतलब ये कि अब बच्चा सिर्फ कॉपी नहीं करेगा बल्कि समझना भी शुरू करता रहेगा। पहले क्या था, बच्चा कॉपी करता था 0 to 3, क्योंकि उसके अंदर वो समझने की ताकत नहीं थी कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। सवाल करना, बच्चा ऐसे सवाल नहीं करता था कि ये क्यों है वो क्यों है। अभी बच्चा, उसका माइंड और डेवलप हो रहा है, तो बच्चे के अंदर क्या होगी, समझना शुरू करेगा, स्टार्ट हो गएगा। उसको क्या से क्या चीज़ें हो रही है, उसको बच्चे को सारी चीज़ें याद भी रहने लगेंगी। तो ये वो स्टेज है, ठीक है। तो इस स्टेज में आपने क्या करना है, कंट्रोल से नहीं, ज़्यादा कनेक्शन ज़रूरी होता है। कंट्रोल करेंगी हम, उसको अपने हैंड में रखेंगी, बच्चा वही सुनेगा जो हम ऐसे करेंगे तो नहीं। कनेक्शन बनाना ज़रूरी है इसमें। अगर आप सिर्फ डांटेंगी, ठीक है, डराएंगी, धमकाएंगी, जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेज में कहा, इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे ना, बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। पहले तो फर्स्ट स्टेज में शायद बच्चा आपसे दूर ना हो, क्योंकि वो कॉपी कर रहा था आपको, ठीक है, उसको कोई और नहीं पता था। लेकिन अभी बच्चे को सारी चीज़ें समझ आ रही है, खाला चाची मामा नानी सब, वो अगर आप उसको डांटेंगी करेंगे, बच्चा दूर होगा, उन लोगों से कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा जो उसकी हाँ में हाँ करें, उसकी बात में बात मिला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, कभी कभार माँ बाप के फेवरेट नहीं होते, लेकिन नाना नानी या दादा दादी के, चाचू के, इस तरीके से किसी के फेवरेट बन जाते हैं। वो उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। कहते हैं ना कि मम्मा नहीं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि वो आपसे दूर हो जाते। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से वो दूर हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप कनेक्टेड रहेंगी, प्यार और मोहब्बत से रखेंगी, ठीक है, समझाएंगी, उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहेंगी, जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेज में बताया, तो सारी चीज़ें अगर आप करेंगी ना, इस स्टेज में बच्चा आपकी सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, आपको फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम इस स्टेज में होती है, ज़िद करना, रोना, टैंट्रम्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी बहुत सारी चीज़ें मांगने लगता है, क्वेश्चन करने लगता है, ये चाहिए वो चाहिए। क्या करता है बच्चा, बहुत रोता है ना। बच्चों को ये समझ आता है कि हम रोएंगे तो माँ बाप दे देंगे, कोई भी, ठीक है। बच्चा क्या करता है, हर चीज़ में रोना स्टार्ट करता है। बहुत से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि बच्चा हर दफ़ा हर चीज़ के लिए रो रहा है। देखिए, यहाँ पर बच्चा रोना कॉमन है, ठीक है, सबके बच्चे रोते हैं, लेकिन उसका कैसे हैंडल करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा हर चीज़ पर रो रहा है, आपने उसको हर चीज़ दे दी। बच्चा रो रहा है, चले दे दिया, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया, बच्चा रो रहा है, चले चॉकलेट दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, चले वहाँ जा रहे हैं, बच्चा को जाने नहीं दे रहा, रो रहा है बच्चा, चले जाने दे दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपने क्या करना है, बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, ठीक है। बहुत बार के बच्चे इतना ज़िद करते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करें, माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा नहीं रहना करना, आपने काम रहना है, खामोश रहें। पहले अपना गुस्सा कंट्रोल करें। अगर आप खुद गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बच्चे पे गुस्सा निकालेंगे, तो बच्चा और ज़्यादा रोएगा। रोते कि नहीं रोते, और ज़्यादा रोते, इतना चिल्ला के रोते हैं कि सामने कोई देखे तो ऐसे समझे कि माँ बाप ने पता नहीं कितना उसके ऊपर उसको मारा है, पीटा है, डांटा कि बच्चा और रो रहा है। बाकी वैसा कुछ हो ही नहीं रहा। बच्चे को नहीं पता ना सही गलत का क्या है, अभी तो उसको समझने आना शुरू हो रहा है। बच्चा समझता है कि हाँ रोएंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो आपने क्या करना है, बच्चे को अपने पास बिठाना है, समझाना है। कुछ टाइम पे बच्चे ना अपने पास लेने में मारने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसपास से सीख रहे होते हैं कि मारना, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें। बहुत से लोग तो आजकल मोबाइल से भी सीख रहे हैं। अपने पास खामोशी से उसको बिठाएंगी, खुद गुस्सा नहीं करेंगी, समझाएंगी। रो रहा है लेकिन फिर भी अपने पास बिठाए, उसको हक करें, उसको होल्ड करके रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको होल्ड कर दे, आपके हक करते ही बच्चा खामोश बैठेगा, नहीं, रोएगा, लेकिन आप उसको एक कॉन्फिडेंस, एक फील देंगे कि आप उसके पास है। बच्चा रो भी रहा है तभी भी आप उसके पास हैं, ठीक है। अगर बच्चा किसी चीज़ पे जिद कर रहा है, रो रहा है, आपको उसको नहीं देना, तो आप बताएं कि ये नहीं मिल सकता, लेकिन हम ये करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। बच्चा कुछ गलत चीज़ मांग रहा है, ठीक है, बच्चों को नहीं पता ना, बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जिद कर दे। अगर आप किचन में है, चाकू वगैरह देख लिया, ऐसे कुछ जिद करते हैं, या फिर आप बार बार किसी चीज़ को खोल रहा है, किसी चीज़ को ख़राब कर रहा है, फेंक रहा है, तो गुस्सा होकर डांटना नहीं बल्कि प्यार से समझाना। ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखना चाहिए, ख़राब हो जाएगा। इस तरह नॉर्मल सॉफ्ट टोन में बात करनी चाहिए, प्यार व मोहब्बत से बात करनी चाहिए, जिससे बच्चे को समझ आएगा, ठीक है।
तो प्यार से ऑप्शन है, अगर आप किसी को बच्चे को ये, आप बच्चा जैसे कि भी मांग रहा है चॉकलेट्स, आप उसको चॉकलेट नहीं दे सकती, आप कुछ अदर ऑप्शन दें, हम ये खा लेंगे, हम वो खा लेंगे, हम ये करें वो करें। इससे बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा और बच्चे को समझ आएगा ये नहीं, मतलब ये मिल सकता है मुझे, ठीक है। बच्चे देखिए, अब बच्चे रोते हैं तो हम फौरी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं, फौरी इसको बाहर लेकर जाती है, पहले क्या करते हैं, प्लेस चेंज कर देती है, फिर बोलते हैं ना अगर कहीं ये खाना तो चलो ये नहीं हम ये खाएंगे। इस तरीके से बच्चा समझ जाएगा, ठीक है। रो रहा है बस आप गुस्सा ही कर रही है, चिल्ला रही हैं आप और गुस्सा हो रही है तो बच्चा और रोएगा, ऐसा नहीं करना। उसके करीब देखें बच्चों का, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको प्यार मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने क्या करना है, उसको प्यार से डील करना है, उनको ऑप्शंस बताना है, हक करना है। रो रहा है रोएगा, लेकिन एक चीज़ को समझ आएगी हाँ ये है, थोड़ा थोड़ा करके ना वो रोना कम कर देगी। आप उसको डांटेगी मजीद नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, डराएगी, तो फिर वो हो जाएगा। जैसे कुछ मांग रहा है नहीं देना तो फौरी उसकी ऑप्शन चेंज कर दे, ऐसे नहीं हम ये मिल सकता है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये खा लेंगे, ठीक है। इससे ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पब्लिक में भी बच्चे बाहर जाते हैं, मोबाइल की कुछ चीज़ों की बच्चों को आदत हो जाती है ना, कुछ देखे ऐसा रोने लगते हैं कि बस नीचे लेट के रोने लग जाते हैं, ठीक है। स्पेशली मॉल्स में या फिर कभी शॉपिंग को जाएं, बच्चे बहुत ज़्यादा ईद करते हैं, इसलिए पेरेंट्स बच्चों को घर छोड़ के भी जाया करते हैं। लेकिन हर बार आप घर छोड़ के जा नहीं सकती, अगर कोई नहीं है तो साथ ही लेकर जाना पड़ेगा। तो बच्चों को कंट्रोल करना सीखे। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि डरा धमका के नहीं, प्यार से उनको डील करना सीखे, ठीक है। और हर जिद मान नहीं लेना चाहिए अपनी। अब बच्चा किसी चीज़ पे रो रहा है, दे सकती है, छोटी चीज़ें दे दें। हर बार देखिए रोना मतलब दे देना नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा हर बात पे रो रहा है, हर चीज़ उसको दे रही है, तो बच्चे को एक माइंडसेट बन जाएगा कि हर चीज़ में रोऊंगा तो मुझे मिल जाएगी। यही तो करते हैं ना बच्चे, क्योंकि उनको समझना स्टार्ट हो जाता है कि रोएंगे तो हमें मिल जाएगा। अभी वो कोई छोटे बच्चे नहीं, बस बढ़ रहे हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उनको समझ आ रही है कि क्या चीज़ किस पे मिलेगी। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी ना दे, बस रोना स्टार्ट कर दे। ऐसे रोते हैं कि माँ बाप तंग आके वो उनका रोना सुनना बर्दाश्त नहीं होकर दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रो रहा है उसको अपने पास बिठाए, हक करे, प्यार से समझाएं, ठीक है। उसकी हर जिद पूरी नहीं करनी। अगर हर जिद पूरी करेगी ना बच्चा, आगे जाके इतना ज़िद्दी बन जाता है ना, उसको वो चीज़ जब तक नहीं मिलती वो बच्चा सुन नहीं पाता। इसलिए बड़े होकर भी बहुत से बच्चे ज़िद्दी होते हैं। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती ना, तो उनका बिहेवियर, उनका गुस्सा, सारी चीज़ें ना, वो कोई एक अदर इंसान बन जाते हैं। तो बच्चे को ज़िद्दी मत बनाएं, ओके। और बैलेंस करना सीखिए, ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे ना ज़्यादा एकदम से खुल्लम खुल्ला छोड़े, कंट्रोल में रखें। कंट्रोल का मतलब है कि हर चीज़ के आप ही नहीं, आप ही की मर्ज़ी चलेगी। जैसे लोग कंट्रोल करते हैं वैसे नहीं, समझाएंगी, प्यार और मोहब्बत करेंगी। कुछ चीज़ें थोड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ मांगते ही थोड़ा बहुत दे दिया, कुछ चीज़ें हर चीज़ नहीं देनी, हर जिद को नहीं मान लेना। बच्चे ने कहा कि ये चाहिए तो चाहिए, नहीं वो चाहिए तो वो चाहिए, नहीं ऐसे नहीं देना, ठीक है। और नेक्स्ट है मोबाइल का कंट्रोल। अब ये बच्चा थोड़ा सीखने एक एज आ चुकी है, अभी तो स्कूल में भी इतने प्रोजेक्ट वर्क सारी चीज़ें दी जाती है ना। 7 एज तक की बात करें तो मोबाइल का इस्तेमाल तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम पे हम बच्चे को मोबाइल देंगे, वो बच्चे के माइंड में भी सेव हो जाएगा, मुझे मोबाइल मिलेगा तो बस इसी टाइम पे मिलेगा, उसके अलावा कभी नहीं मिलेगा। अगर मोबाइल भी दे रही हैं तो आप उनके साथ 5 ईयर्स तक तो आप अपने साथ रहेंगी, बच्चे को अकेले में बिल्कुल मोबाइल नहीं देंगी। जो चीज़ आप दिखा रही हैं आप खुद से दिखाएंगी, ऐसे कोई रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह ये फालतू की चीज़ें नहीं दिखानी आपने। कोई अच्छी चीज़ें दिखाएं जिससे बच्चों की लर्निंग, उनका मेमोरी पावर स्टार्ट हो, उनका ब्रेन मजीद डेवलप हो, ठीक है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और कभी अकेले में मोबाइल देना ही नहीं है, 5 to 6 ईयर तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, मोबाइल लेते हैं और अकेले कमरे में जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम करे, लेकिन जो चीज़ें देख रहे हैं उनको नहीं पता कि वो सही है गलत, बस दिखते जा रहे हैं। कितना उनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है बताएं। कुछ बच्चों ने लॉक भी कर रहे हैं कि मम्मी आके डांटे ना, फ़ोन ना खींचे, अच्छे आराम से देख रहे होते हैं। या फिर घर में कोई आ गया तो बस मोबाइल ले देते हैं। वो बड़े लोग मेहमानों से बात करने में है, बच्चे मोबाइल देखने में। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अकेले में बिल्कुल नहीं। एक फिक्स पीरियड टाइम सेट करें जिसमें आप फ्री हो, जिसमें आप बच्चे को मोबाइल में कुछ अच्छे से दिखा सकें, ठीक है। कुछ लोगों के घर में, जिसके घर में टीवी होती है, बड़ा सा एलईडी टीवी दीवार पे लगी होती है, उसमें सॉन्ग चल रहे हैं, क्या पता नहीं क्या चल रहा है, बच्चा उसी को देख के उसका आदी हो रहा है। क्या ये सही है? बच्चा सदक़ाए जारिया बनना चाहिए या आपको अकेले गुनाह जारिया बनना चाहिए? आप खुद डिसाइड कर लें। मैं मज़ीद नहीं बताऊँगी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब समझदार हैं, ठीक है। रोने पे तो बिल्कुल फ़ोन नहीं देना। रोने पे कोई भी ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं देनी जो गलती है, गलत है। सही चीज़ बच्चा नहीं मांग रहा, बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। खुद भी हमेशा फ़ोन यूज़ करते नहीं रहना कि बच्चा बस हर वक्त आपको मोबाइल फ़ोन कर यूज़ करते देखेगा तो बच्चों पे भी वही इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सही तरीके से इस्तेमाल करें, बच्चे को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रखें 10 to 15 मिनट्स, जो आप उनको सही कंटेंट दिखाएंगी, सही चीज़ दिखाएंगी। इसलिए नहीं कि बच्चे को मोबाइल दे के आप उसको खाना पीना खिला रही है, नहीं, ऐसे नहीं। मोबाइल टाइम इज़ मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम इज़ स्क्रीन टाइम, ठीक है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेगी तो फ़ोन उसको कंट्रोल करेगा। अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, बच्ची को जिस टाइम पे कंट्रोल करना चाहिए, तो फ़ोन कंट्रोल करेगा कैसे? आजकल जैसे हम बच्चों को माहौल में देख रहे हैं ना, हर चीज़ में फ़ोन चाहिए, बस फ़ोन नहीं मिलता तो इतना ज़िद करके रोते हैं। अगर आजकल बाहर भी जा रहे हैं ना, बच्चे खुद फ़ोन में हैं, माँ बाप पता नहीं अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गुस्सा कंट्रोल करना, ठीक है।
जैसे गुस्सा आए, जैसे कि हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यही बच्चों पे भी अप्लाई होती हैं। एक कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, ताउस पढ़ लेना चाहिए। अगर बैठे हैं तो उठ जाएं, लेटे हैं तो खड़े हो जाए, इस तरीके से आपने करना है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। अगर बच्चा किसी वजह से गुस्सा हो रहा है, हो जाते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रहे हैं, चिल्ला रहे होते हैं, चीख मार मार के रो रहे हैं, तो उस पर क्या करें, उसको अपने पास ले, प्यार और मोहब्बत से। जी छोटे हैं बच्चे, आप उनको ये तो नहीं कह सकते आप खुद ही प्लेस चेंज करें, आप उसको उठा के दूसरे कमरे ले जा सकती है कि नहीं ले जा सकती, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह उसका माइंड डाइवर्ट कर सकती कि नहीं कर सकती, बिल्कुल आप कर सकती हैं। ठीक है, खुद एग्जांपल बनाएं, जैसे कि आप खुद काम रहेंगी, उसको कहेंगी ऐसे नहीं, ऐसे डीप ब्रीथिंग करें। ठीक है, डीप ब्रीथिंग भी बहुत बेस्ट होता है, जब हम गुस्सा है कंट्रोल हो जाता है। खुद भी करेंगी कि ऐसे करो, ठीक है ऐसे करो, चलो मामा देख रही है ना, हाँ आपका गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, बात करें। गुस्से को ये एक चीज़ मत बनाए कि हाँ मेरा बच्चा हमेशा गुस्सा होता है, ऐसा करेंगे तो बच्चा हमेशा गुस्सा ही होगा। गुस्से की वजह पूछिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर बच्चा बोल सकता है आपका कि किस वजह से सो गुस्सा आ रहा है, कोई भी वजह हो सकती है, आपने कुछ चीज़ मांगा था नहीं दिया, कुछ चीज़ बच्चा लेने की कोशिश कर रहा था नहीं लिया, कुछ बच्चे जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ खेल रहा था किसी ने छीन लिया, उसमें भी बच्चा गुस्सा हो सकता है। तो क्या करना है, खामोशी के साथ बच्चे को अपने पास रखेंगी, ठीक है, समझाएंगी, उसको डीप ब्रीथिंग बताएंगी, या फिर एक कमरे की वजह से वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है दूसरे कमरे में लेकर जाएं। ठीक है, किचन में है तो हॉल में लेकर जाए, हॉल में है तो बेडरूम में, ऐसा कुछ ना कुछ आप चेंजेस करें जिससे फौरी हमारा माइंड का थॉट्स चेंज हो जाते हैं। ओके, ऐसे आप लोगों ने उसको डील करना है, समझाना है, पूछना है कि क्या वजह थी, ठीक है, किसकी वजह से वो उसको गुस्सा आ रहा है, क्यों आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, प्यार से। बच्चे को छोटा छोटा, अभी 3 साल से बच्चा 3 साल का हो चुका है तो बातें समझता है, बोलने भी लगता है। ऐसा हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं आ रहा था। समटाइम्स कुछ बच्चे खेलने या निकालने की कोशिश कर रहे होते, वो नहीं आ रहा, तभी भी वो गुस्सा हो जाते, फिर रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये किसको समझना है, आपको ही समझना है। ठीक है, और देखिए क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों ने, बदतमीज़ हो, हमेशा गुस्सा करते हो, बार बार बच्चे की शिकायतें लोगों से करना, या फिर बच्चे के ऊपर गुस्सा कर देना, गुस्से में उसको पनिश कर देना कि आपने ऐसे किया बस आपको ये पनिश कर दिया जाएगा, वो पनिश कर दिया जाएगा, ये सही बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे ना, बच्चे का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन फ्यूचर, ना कि कम होगा, उसको पनिशमेंट की आदत हो जाएगी। ठीक है, अब बहुत से हम स्कूल में देखते थे ना कि कुछ बच्चों को एक मार भी मार दिया तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता था। कुछ बच्चों को ना मार खाने की आदत हो जाती है, वो सेम रिपीट बार बार करते थे, ना होमवर्क करके आते थे, ना एग्जाम सही से देते, क्योंकि उनको आदत हो गई। पूछा तो कह देते थे, पूछा भी अगर तो कह देते थे ना बस मारी तो पड़ेगी। ये चीज़ आपने नहीं करनी, क्या है पनिशमेंट ही मिल जाएगी, नो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने। ठीक है, समझना है, अंडरस्टैंड। देखिए सिर्फ बच्चों पे नहीं, अगर बड़े को भी किसी को गुस्सा आ रहा होता है ना, कोई बिला वजह गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई मस्ट एक रीज़न होता है। ठीक है, गुस्से के बारे में, एंगर मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज़ क्यों होते हैं, कभी टाइम मिले तो पढ़ के देखिएगा, आपको ठीक है समझ आएगा कि सिर्फ एक हदीस आती है इससे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से के पीछे कंप्लीट होती है। लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि हम क्यों पढ़े दुनियावी किताबें, ये सब सारी चीज़ें, साइंस क्यों पढ़े। देखिए हम इसलिए नहीं पढ़ रहे कि कुरान को रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं, समझने के लिए। असल रीज़न क्या है, लोग बहुत ईजिली जज कर देते हैं कि वो साइको है, उसका बच्चा तो हमेशा गुस्से में रहता है, उसका हस्बैंड हमेशा गुस्से में रहता है, उसकी बीवी ऐसे ही रहती है, उसकी माँ ऐसे नहीं। उससे की एक वजह होती है, कभी बार बार कोई गुस्सा हो रहा है तो खामोशी से उसको ऑब्जर्व करें, देखें, उसके साथ सेम उसकी तरह बिहेव करिए, गुस्सा करना मत स्टार्ट करें, बल्कि उसके प्यार और मोहब्बत से उसका कंट्रोल हो जाए तो पूछिए गुस्से की वजह। ठीक है, बहुत रीजंस होते हैं गुस्से आने की वजह। अभी गुस्सा आना हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बस बता रही हूँ, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों को भी अगर गुस्सा आए तो उसकी वजह होती है। अभी जैसे कि बच्चा गुस्सा हो रहा है तो आपको भी गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या पागल है, साइको है, नहीं ना, इसलिए आ रहा है कि बच्चा गुस्सा हो रहा है। आपको गुस्सा आने की वजह है कि बच्चा बार बार गुस्सा हो रहा है, सता रहा है, आप इरिटेट कर रही है, आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा, आप सुकून से नहीं रह पा रही, इस वजह से ना। तो गुस्से के बहुत से रीजंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे गलती करें, बिल्कुल करते हैं, कैसे हैंडल करना चाहिए। अब ये एज में ना बच्चे बहुत सी चीज़ें तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, करते कि नहीं करते, गलतियाँ जानबूझ के नहीं करें, उनको नहीं पता। और एक पॉइंट में शायद आप लोगों को यहाँ बताना भूल गई कि देखिए मेच्योरिटी से पहले, मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं कि अब बहुत से लोग 30 के एज में भी कहते हैं हमें अभी तक मेच्योरिटी नहीं है, इसकी वजह से हमें धोखे मिले, ऐसे हो गया, वैसे नहीं। मेच्योरिटी मतलब कि आपको अक्ल आ गई है, आप बड़े हो चुके हैं। जैसे जब से फीमेल्स के पीरियड स्टार्ट हो गए, ठीक है, जैसे बलागत आ गई उसको कहते हैं ना, वहाँ से बच्चा भी लड़का बड़ा हो गया। जैसे एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें जब बच्चे बालिग हो जाना तब से उसके उनके हर गुनाह लिखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले के गुनाह जो बच्चे करते हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको खुला छोड़ दें कि गुनाह काउंट ही नहीं हो गया, बच्चा कुछ भी गले क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यही तो स्टेज है, अगर हम उनको सही से परवरिश करें, गुनाह और हर चीज़ से रोके रखें, तो बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर वो गुनाह में इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके गुनाह उसके नहीं लिखे जाएंगे, तो आपने अच्छी परवरिश की, ठीक है, वो आपके लिए सदका जारिया बन गई। ठीक है, गलतियाँ करें तो क्या करना चाहिए,
समझाएंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कुछ तोड़ दिया, फोड़ दिया, बच्चे खेल खेल में किसी और चीज़ की, किसी की चीज़ तोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती कि हम समझते हैं कि हमेशा हमारा बच्चा सही है। लेकिन नहीं, हो सकता है कि आपके बच्चे ने भी गलती की हो, मारा हो, या फिर खेल खेल में बच्चे कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे की गलती नहीं देखते, सामने वाली को गलत समझ के उसको हज़ारों बातें सुना देती है, फिर उसको खुद ही मार देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने खामोशी के साथ पहले तो काम होना चाहिए कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है, समझेंगे कि क्या रॉन्ग हुआ है, बच्चे ने कुछ गलती की है या फिर किसी और ने गलती की है, बच्चा क्यों रो रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद अपने बच्चे को समझाएंगी कि ये ऐसे गलत है, ऐसे नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके सामने आप बच्चे को बेइज्जत कर रही है, डरा रही है, फिर गलत कर रही है। कुछ लोग मार देते हैं सबके सामने, समझ रहे कि हमने बहुत अच्छा किया, देखा मैंने अपने बच्चे को गलती वहीं पर फौरी सुधार दी। नहीं, बच्चे किसी की भी करेक्शन हो पब्लिक में नहीं की जाती है। किसी की भी अगर आपको करेक्शन करनी है प्राइवेट में या खेले में, उसको समझेंगे। चलो उसके सामने आप उसको कहेंगे कि ये गलत है, चले सॉरी बोले, उसको सॉरी बोलने लगाए और अपने पास लेकर आए अंदर और उसको प्यार से समझाए, ऐसे ऐसे नहीं करते, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दुआ भी देना सिखाए, छोटी छोटी चीज़ पे आप खुद दुआएं करने वाली बने और बच्चे को भी दुआएं करना सिखाएं। और थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना मस्ट, ठीक है। जैसे बड़ों के दिल में ईगो होता है ना, बच्चे भी सॉरी बोलेंगे ना, इतना ईगो दिखाते हैं ना, आपने वो ईगो नहीं लाना बच्चे के अंदर। थैंक यू सॉरी बोलने से गलती होगी आपके बच्चे से, फौरी सॉरी बोलना सिखाए, उसको माफ़ी मांगना सिखाए और अल्लाह से भी माफ़ी मांगना सिखाए, ठीक है। कि आपने अल्लाह की मोहब्बत, आपसे अल्लाह की मोहब्बत किसने डाली है, आप ही ने डाली है, मैंने नहीं डाली, आपने डाली है, आपके बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सूरह फुसिलात में फरमाया है ना कि नेक और बुराई बराबर नहीं होते हैं। बुराई को अच्छाई से दफ़ा करो, मतलब बुराई चीज़ें हैं तो उसको अच्छाई से, अच्छे कामों से, अच्छी अप्रिशिएशन से। अगर बच्चे के अंदर कोई बुराई है तो आपने उसी बुराई पे नज़र नहीं डालना, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो उस पर फोकस करेंगी। जो बुराई है उसको अच्छाई से आप उसको दफ़ा करने की कोशिश करेंगी, समझाएंगी, अंडरस्टैंड करेंगी, बेटा ये सही नहीं है, गलत है। फिर दोबारा करेंगी तो फिर समझाएंगी, उसको स्ट्रिक वार्न करेंगी। देखिए स्पेशली बच्चे, एक बार आप उसको प्यार से समझाएंगे गलत है ना, फिर दोबारा नहीं करते, करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि डांट दिया बस, नहीं, प्यार से सही समझेंगे इससे क्या नुकसान होते हैं, क्या होता है। ये मत समझना कि हाँ बच्चा क्या समझेगा, ये बच्चे को समझ है, नहीं समझ आती है, जब समझाने का तरीका मैटर करता है, ठीक है। क्या चीज़ें आपने नहीं करनी, सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करनी, कि वही कि बार बार उसको याद दिलाए कि आप गलत करते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सारी चीज़ें बच्चों पे क्या पता नहीं गुस्सा निकाल रहे होते हैं पेरेंट्स। नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी। और सबके सामने डांटना, उसको मारना, ये वाली चीज़ नहीं करनी। अगर बच्चे से आपसे गलती हो चुकी है तभी भी आपने सबके सामने नहीं मारना, उसको डांटना स्टार्ट नहीं करना। बच्चे से बस सारी उनको कहलवाने लगाना, बेटा आपसे गलती होगी, सॉरी बोलें, बस ख़त्म। उनके सामने बच्चे को मार दिया, पीट दिया, फिर शिकायतें करने की मेरा बच्चा ऐसे ही करता, हमेशा हमेशा लड़ता, नहीं। ऐसे करेंगे ना तो बच्चे के माइंडसेट पे यही असर पड़ेगा कि वो बच्चा समझेगा हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे ही, मेरे ऊपर दिमाग माइंड में ना एक बात बैठ जाती है, मैं कुछ भी करूँ मेरी मम्मा हमेशा मेरी डांटती है, सबके सामने बेइज्जत करती है। देखिए सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, बच्चे हो कुछ भी हो सबको बुरा लगता है, क्या बच्चों को नहीं लगता? बच्चों को अगर बुरा ही नहीं लगता तो बच्चों को क्या गुस्सा आता? वो आपकी अच्छी अप्रिशिएशन से खुश नहीं होते? खुश होते हैं। अगर आप बुरा कहती है तो नाराज़ हो जाते हैं, मुँह क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनको समझ आती है ये चीज़ आपने नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपने जो करनी है, सुबह के सोते हो सारी जो मसनून दुआएं हैं ना, खाना खाने की अदाब, सोने की अदाब, चलने की अदाब, ये बैठने की अदाब, पानी पीने की अदाब, अदाब ज़िंदगी समझ लें, वो सारी चीज़ें बच्चे को एक एक करके सिखानी है, एक एक करके। सारा नहीं कि एक ही दिन आप लेक्चर लेके बैठिए, लेक्चर लेके तो देखिए बिल्कुल नहीं बैठना। बच्चों को प्यार से स्टोरी के तौर पर, फ़न के तौर पर सिखाना है। बैठ के हम ज्ञान देना स्टार्ट करें ना, बड़ों को नहीं पसंद आता, छोटों को क्या पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक फ़न वे में स्टोरीज़ के तौर पर उनको समझाएंगी। जैसे भी पानी पी रहे, बच्चा पानी मंगा, आप खुद भी पानी लें, चलो बेटा बैठो, कैसे पीना है बिस्मिल्लाह कहो, आप पी के दिखाओ उनको, ऐसे पीना है, बच्चा समझेगा और वैसे एग्जैक्ट कॉपी करेगा, समझेगा कि ऐसे पीना है। आप 2-3 दफ़ा करो, बच्चा सीख जाएगा। खाना खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। सारी चीज़ें, बाहर जा रहे हैं कैसे जाना है, कैसे सलाम करना है, एवरीथिंग आप उनको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। फिर आप कहेंगे चलो करके दिखाओ कैसे करना है, और फिर इंशाल्लाह समझ जाएंगे और सेम टू सेम जैसे आप बताएंगे ना वैसे करेंगे, ठीक है। सारी मसनून दुआएं अपने बच्चों को सिखानी है, छोटे छोटे सूरे, एक एक, ऐसा नहीं कि सारे एक ही दिन में सिखा दिए। आज एक दुआ सिखाइए, कल दूसरी दुआ, अच्छे प्रैक्टिकल के साथ स्टोरीज़ बनाना सीखिए, फ़न स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज़। देखिए स्टोरीज़ फ़न तरीके से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे ना, ईज़िली उनको समझ आ जाएगा। ईज़िली मतलब आपको कार्टून मोबाइल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझाएं। क्यों नहीं समझा सकती? बच्चों के पास तो इतने सारे टॉयस होते हैं, बहुत सारे टॉयस होते हैं, कोई उनके टॉयस लाए, ये नाम दे दे, ऐसे नहीं ऐसे करना है, समझ आती है। स्टोरी टेलिंग सीखे, ठीक है, बोलना सीखे। मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि बोलना आना चाहिए, किसी के सामने बोलने आए ना आए, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने बच्चों के लिए बोलना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना आना चाहिए। जो सीखा है, बहुत से लोगों के पास ना बहुत ज़्यादा इल्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उस इल्म को डिलीवर करना नहीं आता। इसमें गलती उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन बोलना नहीं सीखा। बोलना भी आपने खुद सीखना है,
सीखना है, ताकि चले आप दुनिया वालों को ना सिखाएं, एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाने के लिए बोलना सीखें और स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उनको हर चीज़ सिखाएं। हैंड वॉश कैसे करना है, फेस वॉश कैसे करना है, ब्रश कैसे करना है, अपने शो को कैसे क्लीन करना है, कपड़ों पे कैसे करना है, सारी चीज़ें आप उनको स्टोरी टेलिंग करके या फिर समझा के आप खुद प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे ना, बच्चे सब सीख जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सारा एक ही दिन में सिखाएंगी। 3 to 7 ईयर्स की बात कर रही हूँ मैं, एक एक करके सब सिखा दिए, ऐसा ऐसा करके इंशाल्लाह आपके लिए आगे चल के ना आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ओके। अभी अब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर दे या फिर आसपास सराउंडिंग में बच्चा खेलना स्टार्ट करे, तो फिर क्या बन जाते हैं बच्चों के? फ्रेंड्स बन जाते हैं। आपके भी बने होंगे ना बचपन में, बिल्कुल फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स का भी खास ख्याल रखना चाहिए आप लोगों ने, उनके बच्चों के फ्रेंड्स का भी देखना चाहिए कि बच्चे किसके साथ फ्रेंडशिप करें, क्योंकि हम अपने दोस्त की दिन पे होते हैं। कहा जाता है ना कि दोस्त के दिन पे होते हैं, मतलब हम जैसे सोबत में होते हैं ना, वैसे हमारे पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर बच्चे आपके ऐसे दोस्त बना रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं जिनका कैरेक्टर सही नहीं है, मतलब कि बातचीत सही नहीं है, गाली गलौज है, इस तरीके से मारना पीटना, मुँह से गालियाँ निकालना, तो उनको ऐसे बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर समझा सकती है आप उन बच्चों को तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आप उनको समझाएं। अगर आप उनके पेरेंट्स से भी बात करके समझा सकती है कि ये गलत बिहेवियर, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से नुकसान होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप ये करती हैं तो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। अगर आप नहीं कर सकती, खामोशी से अपने बच्चों को थोड़ा उनसे अलग कर लें। ठीक है, बच्चों को ये नहीं बताना कि हाँ वो गलत नहीं, बेटे ऐसी सी बातें करना बुरी बात है, अगर आप ऐसे रहेंगे तो आप भी ऐसे बन जाएंगे, आप गुड बॉय हैं, ऐसा नहीं बनना। तो प्यार से समझा के आप उनसे थोड़ा उनको दूर रखेंगे। ठीक है, अगर मसला भी यहाँ आ जाता है, घर में ही ऐसे लोग हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, कोई ऐसी जगह रह रहा है कि स्पेशली जॉइंट फैमिली में आप अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिहेवियर सही है, आपका लैंग्वेज टोन सब सही है, लेकिन कुछ जेठानी है, देवनी, कुछ है ऐसे लोग घर में मौजूद हैं जिनका टोन सही नहीं है, बच्चे भी उनके ऐसे बुरी बुरी बात करते हैं, तो जब कैसे डील करें? अब तो मुश्किल हो जाएगा ना। थोड़ा प्यार से समझाएंगे बच्चों को, हो सके तो उन बच्चों को भी सुधारने की कोशिश करें। समटाइम्स मुश्किल हो जाता है क्योंकि माँ बाप आ जाते हैं, हाँ तुम सिखाओगी, हमारे बच्चे कोई गलत बोल रहे हैं। जब जिसका बिहेवियर ऐसा ना, उनको भी अपने बच्चों का बिहेवियर गलत नहीं लगता। उस टाइम पर जितना हो सके बच्चे को अपने साथ कमरे में ही रखेंगी। अगर बाहर सबके साथ खेल रहा है तो आप वहाँ पर मौजूद रहेंगी और उन पर नज़र रखेंगी, ताकि आप उनको बता सके फौरी कि ये गलत है। इस तरीके से देखा देखिए दूसरे बच्चे भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्यार से डील करें सबको, आसानी के लोगों के सामने कि हाँ मेरा बच्चा सही है, आपका बच्चा गलत, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, तो इसलिए हमेशा दोस्तों का सही चॉइस करनी चाहिए। अब ये छोटे हैं, उनको नहीं पता, तो आप लोगों ने देखना चाहिए। ठीक है, उनको कभी कभार घर भी बुलाना चाहिए कि चलिए अपने दोस्तों को भी घर लेकर आओ, ताकि आपको मज़ीद पता चले कि बच्चे कैसे बात करें, क्या खेल रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन करें एक दूसरे से। कभी घर पे खेलने के लिए कुछ चीज़ें दे दे या फिर कुछ खाने के लिए दे दे उनको, ताकि आप उनको भी साथ रहें। ठीक है, ठीक है, सब फ्रेंड्स बुरे नहीं होते, कुछ फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं। ये मत कहना कि हाँ वो सब फ्रेंड है आपके गलत है, दोस्तों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ बुरी बातें बताना ये गलत है। एज ए पेरेंट बस आप इनको बताना है कि उनके अंदर ये बुरी चीज़ें हैं, हमें आ सकती है, हम इंशाल्लाह उनको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको उनके साथ खेलने देंगे। ऐसी बातें आप लोगों ने करनी है, ना कि ये कि बस उनको ये बच्चे बुरे हैं, गलत है, ऐसे लोगों से नहीं खेलना। इस तरह की किसी के लिए भी बैड इमेज आपने नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, ये गलत बात है। गाइड करना चाहिए कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि कंट्रोल नहीं कि बस आपने ही नहीं खेलना, बस कह दिया ना, बच्चों को ऐसे डरा दी, दूसरों के साथ खेलो। आप उनके लिए बाउंड्री सेट करें। हो सके तो काइंडली उस बच्चों को भी समझाएं, उनके मदर से भी बात कर सकते हो, करें। कुछ जगह पर ऐसी होती है ना, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, ये गलत लैंग्वेज है, समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे। ठीक है, फ्रेंड सर्किल का खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चे स्कूल में जा रहे भी हैं तो स्कूल में कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, जब घर आए बच्चे फ्रेंडली रहना चाहिए। देखिए माँ बाप को ना फ्रेंडली रखना चाहिए बच्चों के साथ, फ्रेंडली नेचर। क्या बच्चा स्कूल से आया, जैसे कि अभी स्कूल से आया बच्चा, रोज़ पूछना चाहिए कि कैसा दिन आपका गुजरा, आपने क्या खाया, क्या कहेंगे। हम पूछते नहीं है, बच्चे से भी पूछेंगे कभी क्या खाएंगे आप, ये बना दो आपके लिए डिनर में, ये बना दो, हम आज ये खाएं वो खाएं। अपने बच्चे को साथ लेके वो काम करें, जिससे बच्चे का आपका एक कनेक्शन बिल्ड होगा और बच्चा आपके साथ साथ लर्न भी करेगा। आपको इतना मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी कि बच्चा क्या कर रहा है मैं इसको मोबाइल दूँ। अपने हर काम में साथ रखें, इस तरीके से बच्चा खुद भी सीखेगा और आपको भी टेंशन नहीं होगी कि बच्चा कोई गलत फॉर्म में, उसको कैसे अपना हैंडल करूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तो बच्चा भी साथ ही साथ सीखेगा। ठीक है, हर दिन आपने पूछना कि आज का दिन कैसा था, क्या आपने लर्न किया, क्या चीज़ हुई, किसी ने आपको तंग किया, ऐसे नहीं, मतलब प्यार से पूछना चाहिए हर बात उनसे। इसलिए नहीं कि चोगली गिबत के लिए नहीं, अच्छे से उनसे पूछना चाहिए ताकि हम उनको गाइड कर सके। कुछ अच्छा किया तो अप्रिशिएट करें, कुछ सीखा तो अच्छा आपने ये सीखा मुझे भी सिखा दे। ठीक है, आता हो फिर भी कहिए, बच्चे को सिखा दे। इस तरीके से बच्चे को बोलना आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ बच्चा टीच कर रहा है। अगर घर में आपके एक बच्चे के साथ दूसरे भी बच्चे क्योंकि आपने ये अच्छी बात सीखी ना, चलो उनको सिखा दे। अगर छोटे ने कुछ अच्छा सीखा तो कहिए बड़ों को सिखा दे। इस तरीके से उन लोगों का एक लर्निंग मेथड से बनेगा। ठीक है, लर्निंग मेथड इंक्रीज़ होगा, इस तरीके से उनको बोलना आएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। इस तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप कुछ काम करिए, पका भी रही हैं तो अपने बच्चों को अपने सामने बिठाएं। ठीक है, आप किचन रूम में भी है तो पूछिए कि आज किस दिन का कैसा गया। ठीक है, क्या क्या सीखा आपने, मुझसे बताने के लिए गए आपके, अच्छा ये भी सीखा, मुझे भी सिखाओ, उनसे रिपीट भी हो जाएगा। इस तरीके से आसानी होगी कि बच्चे को संभालना जैसे मुश्किल काम नहीं होगा अगर आप उनको सही तरीके से हैंडल करना सीख लेंगी तो इंशाल्लाह।
ठीक है, बस मैं थोड़ी थोड़ी आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ऐसा नहीं कि बच्चा बोल रहा है आप कहीं और पर, लेकिन ध्यान से उनको उनकी बात को सुनना है। ठीक है, बीच में टोकना नहीं है। बच्चा कुछ बता रहा है तो कंप्लीट उसके बच्चे की बात ख़त्म करने से उसके बाद अपनी बात करें। ठीक है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब अगर बच्चा कुछ गलत किया है तो समझाना कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कुछ अच्छा किया है तो शाबाशी दें, या फिर अगर उनको कुछ अच्छा बना के दे सकती है, फिर कुछ खाने के लिए दे सकती है। ये आपकी फेवरेट चीज़ है ना, आपने अच्छा काम किया, चलिए आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उसके लिए, दूसरों के लिए भी दे। दूसरे अगर आपके बच्चे हैं तो कि आप लोगों ने भी अच्छे काम करना है तो आपकी भी फेवरेट मिलेगी। अभी आप अपने भैया की या फिर अपनी दीदी की फेवरेट चीज़ खाएं, ऐसे आप लोगों ने करना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आप करेंगी ना तो बहुत चेंजेस देखेंगी आप, क्योंकि बच्चे सीख रहे होते हैं। अगर अभी भी टाइम है, किसी ने बेस लेवल सही नहीं किया तो अभी भी टाइम है, बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं। ठीक है, दीनी तरबियत, पहले तो मैंने कहा दुआएं वगैरह सिखानी चाहिए। इस तरीके से भी नूरानी क़ैदा पढ़ाना आपने सिखाना है, बेसिक, एकदम से बेसिक से स्टार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे ही सारे हुर्फ़े ताजी एक दिन पढ़ा दी, नहीं, 2-2 करके 4-4 करके सही तरीके से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाना चाहिए आपने उसको। ठीक है, दुआएं भी आपने याद करवानी। याद करवाने का मतलब ये नहीं कि बैठ के रट्टा मारा नहीं, बस ऐसे खेलते खोलते बैठते बात करते प्यार और मोहब्बत से अपने पास बिठा के रिपीट करवाना चाहिए। ऐसे पढ़ो, ऐसे बोलो, इंशाल्लाह वो सीख जाएंगे। एक ही दिन में याद कराना ज़रूरी है। 4-5 दिन उसको रिपीट कर लें, आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, समझ के सिखाएं, तर्जुमे के साथ। ठीक है, बताएं ये दुआ हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बचपन में याद की हुई कोई चीज़, सीखी हुई चीज़ कभी नहीं भूलती, याद रख लें, कभी नहीं भूलती वो चीज़ें। तो प्यार और मोहब्बत से सिखाना चाहिए। नूरानी क़ैदा भी स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चा जब से बोलना स्टार्ट करें, 3 ईयर्स से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाएंगी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ। जिसको भी तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता वो सीखे, क्योंकि कुरान का सही हक़ अदा करना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ने का हक़ अदा करना चाहिए। तो सीखें, उसी तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाएंगी। आप ज़रूरी नहीं कि आप सारे मखारिज के क़ायदे लेकर बढ़ जाए, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बस आपको पता है कैसे पढ़ना है। जैसे बा का मखारिज है, कैसे पढ़ना है, आप पढ़ रही हैं, उनको कहना कि फ़ोकस कर कैसे पढ़ रही है मम्मा, बस सेम टू सेम। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं ना बच्चे नहीं सीखते, गलत बात बोलते हैं। उनको शायद बच्चों को सिखाना नहीं आता कैसे बच्चों को डील करना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी स्टोरीज़ बता के, जैसे मैंने कहा था कि स्टोरीज़ के तौर पर बच्चों को सिखाएं। अभी इस्लामिक स्टोरीज़ बताएं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सी किताबें मिल जाती हैं, आप उनको लें, छोटी छोटी चीज़ें उनको समझाएं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं सिखानी। एक दिन आपने उनको कोई दुआ सिखाई, दूसरे दिन एक स्टोरी सिखा दे, वो फर्स्ट दिन जो दुआ सीखी दूसरे दिन उसका रिवीजन हो जाएगा। आज जो सिखाया दूसरे दिन, जिस दिन दुआ का रिवीजन हुआ, उस दिन आपने स्टोरी बता दी तो तीसरे दिन वो स्टोरी का रिवीजन हो जाएगा, फिर दूसरी दुआ। ऐसे टाइम टेबल सेट करें अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, जिसमें आप सिखाएंगी। ठीक है, ओके, आई होप आज के लिए यहाँ तक पॉइंट्स काफ़ी हैं। बाकी मज़ीद पॉइंट इंशाल्लाह हम देखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो इंशाल्लाह हम थोड़े थोड़े करके देखेंगे। जितने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आप इसको अच्छे से याद रखें, समझें, अंडरस्टैंड करें। अगर आसपास बच्चे हैं तो उन पर भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, या फिर अपने पास एक डायरी कुछ लिख सकती है तो आप लिखें, उसमें राइट डाउन करें। या फिर देखें क्या कहती हैं, कीप नोट्स का ना एक ऐप आता है, वो आप उसमें डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसमें लिख के रखें, वो जीमेल से लॉगिन कर ले। आप कभी भी किसी भी मोबाइल में आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एनी टाइम, एनी मोबाइल। ठीक है, तो आप उसमें से भी देखिए किस स्टेज में बच्चों को कैसी परवरिश करनी है। आपके भी मज़ीद पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपना बचपन देखा है, कोई चीज़ें हमारी मिस हो चुकी है, हम चाहेंगे हम अपने बच्चों को ये भी दें, ऐसे उनको डील करें। तो बिल्कुल आप उसको राइट डाउन करें, अपनी तरीके से लिख ले कि बच्चे को कैसे डील करना है, ताकि वो हमेशा आपके पास रहें। या फिर उसको PDF बना सकती है, जैसे आपको बेस्ट समझे। कि नोट्स जो ऐप है ना, उसमें आप लिख के रख लेंगी तो हमेशा के लिए वो सेव रहेगा, कभी भी आप किसी भी मोबाइल में अपने जीमेल के साथ ओपन कर सकती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। पॉइंट्स को समझिए, अंडरस्टैंड करें। जिसके बच्चे हैं उनके लिए तो और अच्छा एक्सपीरियंस है कि उनको अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकती है, बता सकती है, उनके साथ डील कर सकती है। ठीक है, कोई बात मेरी बुरी लगी तो माजरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बनाए, उनके लिए भी आसानी करेगी, हम सबको औलाद की अच्छी तरबियत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।